अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम यूनिट नंबर 4 करने वाले हैं। ये कंप्यूटर क्लास 3 के लिए है, इंट्रोडक्शन टू माइक्रोसॉफ्ट पेंट। ठीक है, इसमें पेंट के बारे में पढ़ने वाले हैं। डू यू रिमेंबर वी यूज़ द नोट पैड एप्लीकेशन टू टाइप माइक्रोसॉफ्ट पेंट, जिसको कहते हैं MS पेंट, इज़ ए कंप्यूटर प्रोग्राम विच इज़ यूज टू मेक ब्यूटीफुल ड्राइंग्स एंड क्रिएट इमेजेस। क्या आपको पता है हम नोटपैड एप्लीकेशन यूज़ करते थे? ठीक है। और माइक्रोसॉफ्ट पेंट है, ये क्या है? एक कंप्यूटर प्रोग्राम है जिससे हम क्या करते हैं, ब्यूटीफुल ड्राइंग्स बनाते हैं, खूबसूरत खूबसूरत, और क्या करते हैं, इमेजेस क्रिएट करते हैं, फोटोज़ वगैरह क्रिएट करते हैं। सो लेट अस लर्न द स्टेप्स टू स्टार्ट MS पेंट। MS पेंट टू स्टार्ट MS पेंट, हमें MS पेंट अगर कंप्यूटर में स्टार्ट करना है तो ये इमेजेस देखिए, इस तरह से स्टार्ट बटन पे जाना होता है, क्लिक ऑन स्टार्ट। ठीक है, और फिर ऑल प्रोग्राम में जाना है। उसके बाद ऑल प्रोग्राम में क्या आएगा, एसेसरीज में आना है। एसेसरीज के बाद हमें क्या आना है, पेंट में आना है। तो देखिए यहाँ पे ऑल प्रोग्राम पे पहले स्टार्ट करके एसेसरीज में आया, एसेसरीज के बाद पेंट हमें मिला। द MS पेंट विंडो अपीयर्स विद अ ब्लैंक फाइल एज शोन इन द फिगर नंबर 2 4.2। तो जिस तरह से ये ब्लैंक फाइल है, इस तरह से ये ओपन होता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे पार्ट ऑफ MS पेंट विंडो। द MS पेंट विंडो provides you with many options to draw and paint pictures. Let's have a look at the different parts of the MS पेंट window. तो डिफरेंट जो पार्ट्स हैं MS विंडो के, MS पेंट विंडो के हम देखने वाले हैं इसमें। तो इसमें कौन कौन से इसके पार्ट्स हैं, देखिए 4.2 में बताया गया है। ठीक है, ये टाइटल बार है, टूल्स है, ग्रुप है, शेप्स है, कलर्स है, रिबन है, ड्राइंग एरिया है, स्टेटस बार है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों का डिटेल हम इसमें देखने वाले हैं। MS पेंट विंडो कंसिस्ट ऑफ टाइटल बार। MS पेंट विंडो में क्या क्या चीज़ें आती हैं? टाइटल बार आता है। इट डिस्प्लेज द नेम ऑफ द पेंट फाइल। तो टाइटल बार में क्या होता है, हम जो भी अपने फाइल का नेम लिखते हैं वो डिस्प्ले होता है, दिखाता है। जो रिबन है, ये रिबन है, उसमें क्या दिखाता है, इट प्रोवाइड्स अस विथ वेरियस कमांड टू परफॉर्म द टास्क। तो ये रिबन बार में अलग अलग कमांड है, जिसे शेप ले सकते हैं, कलर्स ले सकते हैं। ठीक है, इस कट कर सकते हैं, पेस्ट कर सकते हैं, है ना, कॉपी कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें इसमें रहती है। टूल्स ग्रुप में क्या आता है, देखिए, it consists of a number of tools such as pencil, brush, eraser, etc. to draw and paint. तो देखिए इस टूल्स ग्रुप में क्या है, अलग अलग पेंसिल है, इरेजर है, ठीक है, कलर करने का हर चीज़ इसमें है। तो इससे इस हिसाब से हम क्या कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। शेप्स ग्रुप, अब जो शेप्स ग्रुप क्या है, देखिए यहाँ पे इट आता है शेप्स ग्रुप्स में। इट कंसिस्ट ऑफ शेप्स such as rectangle, circle, etc. to add various shapes into the picture. यहाँ पे अलग अलग शेप्स दिए गए हैं, तो ये पिक्चर में हम क्या कर सकते हैं, अलग अलग शेप्स इसमें कर सकते हैं, पेस्ट कर सकते हैं। कलर्स ग्रुप, जो ये कलर्स ग्रुप्स है वो क्या बताता है, इट प्रोवाइड्स अ कलर प्लेट टू क्रिएट कलरफुल पिक्चर्स। ये अलग अलग कलर्स हैं, हम अपनी पिक्चर्स में अलग अलग कलर फिल कर सकते हैं। ड्राइंग एरिया, तो इस एरिया को क्या कहते हैं, ड्राइंग एरिया। इट इज़ अ लाइक द ड्राइंग पेपर ऑन विच वी ड्रॉ एंड पेंट। ये क्या है, एक ड्राइंग पेपर की तरह है जिसपे हम ड्रॉ करते हैं और पेंट करते हैं। स्टेटस बार, इसको क्या कहते हैं, स्टेटस बार, नीचे जो आता है। इट ऑफर्स इंफॉर्मेशन एंड कैन बी ऑफ हेल्प व्हेन वी वर्क। तो ये हमें क्या करता है, इंफॉर्मेशन देता है और ये हमें मदद करता है जब हम इस पर काम करते हैं, स्टेटस बार। चलिए आगे देखते हैं। द रिबन कंटेन्स द फॉलोइंग टैब्स। जो रिबन होता है, देखिए ये रिबन जो होता है, इसमें कौन कौन से टैब होते हैं, देखो बच्चों, फाइल टैब होता है, होम टैब होता है, व्यू टैब होता है, किसमें, रिबन में। उसके बाद देखिए ये फाइल टैब इस तरह से होता है, होम टैब इस तरह से होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, when we open MS Paint the home tab appears to see any other tab। तो हम जब खोलते हैं तो हमें इस तरह से होम टैब अपीयर होता है। ठीक है, क्लिक ऑन दैट पर्टिकुलर टैब। अब आप ये अपने घर में, अगर आपके घर में लैपटॉप है, ये कंप्यूटर, तो आप ये करके देख सकते हैं। लिस्ट सम, टेबल क्या है, 1.1 क्या होता है, लिस्ट सम ऑफ द कमांड्स अवेलेबल फॉर यूज इन वेरियस टैब फॉर द रिबन। तो यहाँ पे देखिए टैब्स कौन कौन से अवेलेबल है और कौन कौन से इसके कमांड है, यहाँ पे देखेंगे। देखिए पहला क्या है, फाइल टैब है, इसमें क्या आता है, इट इंक्लूड्स कमांड टू क्रिएट, ओपन, सेव, प्रीव्यू, प्रिंट एंड सेंड अ पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट। अब ये क्या इंक्लूड, इसमें क्या क्या चीज़ें आती है, हम क्रिएट कर सकते हैं, फाइल को ओपन कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं, प्रिंट निकाल सकते, प्रिंट निकाल सकते हैं,
और ये सेंड भी कर सकते हैं किसी को, ठीक है, वो डॉक्यूमेंट को। इट ऑल्सो कंटेंस कमांड टू एग्जिट द एप्लीकेशन। अब ये इसमें ये भी रहता है कि हम उसको एक कमांड देके हम एग्जिट कर सकते हैं, ठीक है, क्लोज कर सकते हैं। इन एडिशन इट डिस्प्लेस अ लिस्ट ऑफ रिसेंटली ओपनड डॉक्यूमेंट एज वेल एज द प्रॉपर्टीज ऑफ द इमेज, ठीक है। तो वो ये भी डिस्प्ले करता है कि अभी करंट, अभी मतलब जल्दी ही कौन कौन सी फाइल्स ओपन हुई थी और उसकी प्रॉपर्टी इमेज की क्या है, उसकी साइज़ कितनी है, विड्थ कितनी है, लेंथ कितनी है, वो सारी चीज़ें बताती है। कौन? फाइल टैब बताता है। अब देखिए होम टैब क्या बताता है। द होम टैब कंस्टेन 5 ग्रुप्स। अब होम टैब जो होता है कंटेन्स 5 ग्रुप। तो उसमें 5 ग्रुप होते हैं। कौन कौन से होते हैं? क्लिपबोर्ड, इमेज, टूल, शेप्स, कलर्स। क्लिपबोर्ड जो ग्रुप होता है वो क्या इंक्लूड करता है? कमांड लाइक कट, कॉपी एंड पेस्ट। तो क्लिपबोर्ड में क्या आता है? कौन कौन से कमांड आते हैं? हम कट भी कर सकते हैं, कॉपी भी कर सकते हैं, पेस्ट भी कर सकते हैं। इमेज ग्रुप में क्या आता है? इमेज ग्रुप कंसिस्ट ऑफ कमांड टू सिलेक्ट शेप्स, रीसाइज एंड रोटेट इमेज। तो हम क्या कर सकते हैं? कमांड ग्रुप में क्या कर सकते हैं? तो इमेज ग्रुप में क्या कर सकते हैं? कमांड दे सकते हैं। क्या कर सकते हैं? शेप्स कर सकते हैं, शेप दे सकते हैं, उसकी साइज छोटी बड़ी कर सकते हैं, उसको रोटेट कर सकते हैं, यानी आप घुमा सकते हैं उसको, है ना। द टूल्स टैब कंसिस्ट ऑफ ए नंबर ऑफ टूल्स such as a pencil, brush, eraser and shapes for drawing and coloring। तो जो टूल कौन होता है? जो ये पेंसिल वाला होता है, ब्रश वाला होता है, इरेजर क्या होता है? वो हमें ड्राइंग करने में, कलर करने में मदद करता है। द कलर्स ग्रुप प्रोवाइड अस विद द ऑप्शन टू सेट द बैकग्राउंड एंड फोरग्राउंड कलर्स बाय चूजिंग द कलर फ्रॉम द कलर प्लेट। तो ठीक है, कलर प्लेट का हम चूज करके हम उसका फोरग्राउंड और बैकग्राउंड सारी चीज़ें, इमेजेस का अलग अलग कलर दे सकते हैं। व्यू टैब क्या कहता है? व्यू टैब, with this tab you can zoom in, zoom out or view an image in 100% display। तो व्यू टैब से हम क्या कर सकते हैं? जूम इन कर सकते हैं, यानी छोटा भी कर सकते हैं, बड़ा भी कर सकते हैं, इमेजेस को 100% डिस्प्ले कर सकते हैं। यू कैन ऑल्सो व्यू रूलर्स, ग्रिड लाइन एंड डिस्प्ले फुल स्क्रीन। द व्यू टैब कंटेंट्स 3 ग्रुप, जूम, शो, हाइड एंड डिस्प्ले। ठीक है, जूम भी कर सकते हैं, शो भी कर सकते हैं, उसको हाइड भी कर सकते हैं और डिस्प्ले भी कर सकते हैं। तो ये किस में होता है? टैब व्यूज में होता है। अब देखिए ड्राइंग बेसिक शेप्स। तो ये ड्राइंग के कुछ बेसिक जो शेप्स हैं। वंस यू हैव स्टार्टेड MS पेंट यू कैन ड्रॉ शेप्स सच एज रेक्टेंगल्स, सर्कल्स, स्क्वायर्स, ट्राइंगल्स एक्सेट्रा यूजिंग द डिफरेंट शेप्स tools of MS Paint as shown in the figure 4.6। तो 4.6 फिगर में जिस तरह से शो किया, इस तरह से आप अलग अलग शेप्स ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, लेट अस ड्रॉ अ स्क्वायर, रेक्टेंगल एंड सर्कल टू डू सो। तो हमें ड्रॉ करना है। क्लिक ऑन द रेक्टेंगल टूल, द माउस पॉइंटर चेंज टू अ डॉटेड प्लस साइन। तो हमें क्या करना होता है? बस सिलेक्ट करना होता है और उसके बाद में पॉइंटर ले जाके उसे क्या करना होता है? डॉटेड को प्लस साइन करना होता है। प्लस साइन दबा देंगे कीबोर्ड की तो वो क्या हो जाएगा? वो बन जाएगा, ठीक है, वो शेप बड़ा हो जाएगा। To click on the drawing area, drag the mouse pointer diagonally to draw a rectangle। तो इस तरह से यहाँ पे करके हम इस तरह से माउस को इस तरह से करते हैं तो इस तरह से ड्रॉ हो जाता है अलग अलग। रिलीज द माउस वंस डन। तो हमें पहले खींचना पड़ता है माउस को तेजी से दबा के। जब हमारा डन हो जाता है तो जितना बड़ा चाहिए इस तरह से ऐसे करके वहाँ पे छोड़ देना होता है, हो जाता है। To draw a square, select the rectangle tool, press and hold the shift key on the keyboard while dragging the mouse pointer diagonally on the drawing area। इस तरह से क्या करना है? स्क्वायर करना होता है तो शिफ्ट प्रेस करके हम रेक्टेंगल वाले को प्रेस करेंगे तो स्क्वायर बन जाएगा। टू ड्रॉ अ सर्कल यू नीड टू क्लिक ऑन द ओवल शेप ओ, द माउस पॉइंटर चेंज टू अ डॉटेड प्लस साइन। तो यहाँ पे क्या करना है? ओवल पे क्लिक करके, ठीक है, क्या होता है? प्लस साइन को दबाना होता है तो वो बन जाएगा शिफ्ट दबा के। क्लिक ऑन द ड्राइंग एरिया एंड ड्रैग द माउस पॉइंटर टू ड्रॉ एन ओवल शेप। To draw a circle, select the oval tool, press and hold the shift key on the keyboard while dragging the mouse pointer। यानी कोई भी शेप्स आपको बनाना है वहाँ पे उसको क्लिक कीजिए, यहाँ पे इसको यहाँ पे लाइए, माउस को ड्रैग कीजिए और प्लस साइन को दबाना है। कीबोर्ड में प्लस साइन होती है और उससे क्या होगा? आपका शेप बन जाएगा। डू यू रिमेंबर वी लर्न द माउस ड्रैगिंग इन क्लास 1।
आपको याद है क्लास 1 में आपने ड्रैगिंग सीखा है, माउस को किस तरह से ड्रैग करना है। टू ड्रैग प्रेस एंड होल्ड द राइट माउस बटन एंड मूव द माउस, रिलीज द माउस वंस डन। तो उसको ड्रैग करना है, ड्रॉप करना है और उसके बाद में मूव करना है, उसके बाद में उसको छोड़ देना है, तो उस तरह से बन जाएगा उसके, ठीक है। सेविंग अ फाइल, saving your MS Paint file allows you to continue editing the drawing later. You can also share the saved file with your friends and family to show them your lovely drawings. तो हम इसे क्या कर सकते हैं, हम उस फाइल को सेव कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स और फैमिली को दिखाने के लिए। लेट्स सेव द शेप्स वी जस्ट क्रिएटेड इन फोल्डर कॉल्ड पिक्चर। तो जो हमने अभी से ड्रॉ किए हैं पिक्चर्स वो सारे, उसको क्या करना है, सेव करना है। तो ये आप घर पे अपने लैपटॉप या कंप्यूटर में करके देख सकते हैं। टू सेव अ ड्राइंग फाइल क्रिएटेड इन MS पेंट, क्लिक ऑन द फाइल मेनू। सबसे पहले हम फाइल मेनू में क्लिक करेंगे, क्लिक ऑन द सेव एज ऑप्शन। सेव एज ऑप्शन में क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे। यू कैन व्यू द सेव एज डायलॉग बॉक्स शोन इन द फिगर, इस तरह से आएगा सेव एज। उसके बाद में यहाँ पे उसका नाम लिखेंगे, उसके बाद में सेव पे क्लिक कर दें, सेव हो जाएगा। इन द सेव एज डायलॉग बॉक्स इन द लेफ्ट पेन, क्लिक ऑन द पिक्चर फोल्डर टू सेव योर फाइल। तो जिस फोल्डर में सिलेक्ट आपको सेव करना है वो फोल्डर आपको सिलेक्ट करना होगा। जैसे पिक्चर में करना है तो पिक्चर सिलेक्ट करना होगा। एंटर द नेम ऑफ द फाइल शेप्स इन द फाइल नेम टेक्स्ट टू द टेक्स्ट बॉक्स। ये फाइल नेम बॉक्स जो है इसके अंदर उसका नाम लिखना होगा, उसके बाद में उसको सेव पे क्लिक करना होगा। तो ये आपकी फाइल क्या हो जाएगी, सेव हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से हमने देखा कि किस तरह से सेव हो जाएगी फाइल, ठीक है। उसके बाद देखिए क्लिक ऑन द सेव बटन। द फाइल इज सेव्ड इन द पिक्चर्स फोल्डर विद द नेम शेप्स BMB। क्लोज द एप्लीकेशन, यानी जब सेव होगा तो शेप्स BMB करके होगा। द फाइल क्रिएटेड इन MS पेंट आर कॉल्ड bitmap.bmp फाइल। रिमेंबर टू ऑलवेज सेव द करंट फाइल बिफोर क्लोजिंग इट और बिफोर ओपनिंग अ न्यू फाइल, यानी किसी भी फाइल को क्लोज करने से पहले उसे सेव करना है, ठीक है। ओपनिंग अ फाइल, अब जब सेव हो गई ओपन कैसे करेंगे। नाउ दैट वी हैव सेव द फाइल, लेट्स लर्न हाउ डू वी ओपन इट अगेन टू मेक चेंजेस और टू शो इट अवर फ्रेंड्स। फॉर दिस फर्स्ट नीड टू ओपन द MS पेंट एप्लीकेशन। तो कैसे ओपन करेंगे, तो क्लिक ऑन द फाइल मेनू, वहाँ पे फाइल मेनू पे क्लिक करना है इस तरह से। क्लिक ऑन द ओपन ऑप्शन, यू विल व्यू द ओपन डायलॉग बॉक्स। तो इस तरह से डायलॉग बॉक्स आएगा, ठीक है। ब्राउज एंड लोकेट द फाइल यू वांट टू ओपन। क्लिक ऑन द पिक्चर्स फोल्डर एंड सिलेक्ट द शेप्स फाइल। तो इस तरह से शेप फाइल्स को सिलेक्ट करना है। क्लिक ऑन द ओपन बटन, ओपन पे क्लिक करना है और इस तरह से खुल जाएगी द शेप्स फाइल ओपन इन MS पेंट। तो क्या हो जाएगी, शेप्स फाइल क्या हो जाएगी, ओपन हो जाएगी। अब इसमें इंपॉर्टेंट नोट क्या है, in MS Paint we can have only one open file at a time. We cannot open more than one file at a time. तो हम एक टाइम में एक ही फाइल खोल सकते हैं, उसके बाद दूसरी अगर खोलना हो तो उसे क्या करना होगा, क्लोज करना होगा, ठीक है। एक साथ 2-3 फाइल ओपन नहीं हो सकती है। अब देखिए 5th पॉइंट क्या है, एग्जिस्टिंग MS पेंट। तो अगर एग्जिस्टिंग MS पेंट को किस तरह से एग्जिट करना है। व्हेन यू फिनिश वर्किंग विथ MS पेंट यू मस्ट क्लोज इट। व्हेन यू क्लोज MS पेंट इट ऑटोमेटिकली क्लोजेज द करंट फाइल। अगर हम काम कर रहे हैं उसके बाद हमें क्या करना, जब काम हमारा फिनिश हो जाए तो हमें MS पेंट को क्लोज करना होगा। अगर हम उसको क्लोज कर देंगे तो हमारी फाइल, जो करंट फाइल जिस पे काम करते हैं वो भी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, क्लोज हो जाएगी। तो क्लोज करने के लिए क्या करना है, क्लिक ऑन द फाइल मेनू, फाइल मेनू पे क्लिक करना है। क्लिक ऑन द एग्जिट ऑप्शन, यहाँ पे देखिए इस तरह से एग्जिट ऑप्शन आएगा। रिफर यानी ये फिगर को रिफर करना है। If all the changes made to the file are saved, MS Paint closes. Otherwise, it displays a warning dialog box which prompts you to save the file. अगर हमने जो भी चेंजेस किए हैं वो सेव हो चुकी है तो वो क्लोज हो जाएगा। अगर नहीं सेव हुई होगी तो एक डायलॉग बॉक्स आएगा जिसमें लिखा होगा कि सेव योर चेंजेस। तो आप सेव करेंगे, उसके बाद वो बंद हो जाएगी। क्लिक ऑन द यस बटन टू सेव द चेंजेस एंड एग्जिट MS Paint।
तो यस पे करेंगे तो वो सेव हो जाएगी और एग्जिट कर देना है। MS Paint does not have the option to close a file that is open. To close a file you have to exit from the MS Paint application। तो ये इंपॉर्टेंट नोट है, क्या है कि MS Paint जो हो खुद से वो क्लोज नहीं होगा, उसको क्लोज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एग्जिट करना पड़ेगा MS Paint को। नाउ एक्सरसाइज क्या दी गई है, फिल इन द ब्लैंक इज ए कंप्यूटर प्रोग्राम दैट हेल्प अस टू क्रिएट ब्यूटीफुल इमेजेस। तो क्या MS Paint क्या है, एक क्या है, एक कंप्यूटर प्रोग्राम है, ठीक है। द फाइल दैट वी हैव सेव इन MS Paint आर कॉल्ड bitmap.bmp फाइल्स। टूल्स ग्रुप इज फाउंड ऑन द होम टैब, ठीक है। टूल्स ग्रुप किसमें मिलता है, हमें होम टैब में मिलता है। इसको बिट मैप और यहाँ पे ये डॉट लिखना जरूरी है, ठीक है, ये आपको लिखना पड़ेगा BMP शॉर्ट में, ठीक है। अब करते हैं नेक्स्ट वाला, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, ठीक है, हमें बताना है। नंबर 1 क्या दिया, टूल्स इन द टूल बॉक्स हैव अ नंबर ऑफ टूल्स फॉर ड्राइंग एंड कलरिंग, क्या है, ट्रू। Drawing area is like a drawing paper on which we draw and paint, क्या है, true। Title bar is a part of the MS Paint window, क्या है, true। यहाँ पे क्वेश्चन आंसर दिया हुआ है, नेम द पार्ट्स ऑफ MS Paint विंडो। तो MS Paint विंडो में कौन कौन से पार्ट है, टाइटल बार है, रिबन है, टूल्स है, ग्रुप है, शेप्स है, कलर है, शेप्स ग्रुप्स है, कलर ग्रुप्स है, ड्राइंग एरिया है, स्टेटस बार है। तो ये सारे इसमें क्या है, पार्ट है। What does the status bar show? स्टेटस बार में हमें क्या मालूम होता है, स्टेटस बार ऑफर्स इंफॉर्मेशन एंड कैन बी ऑफ हेल्प व्हेन वी वर्क, ठीक है। इसमें कैन मैंने 2 बार लिख दिया है, एक रब कर देते हैं। स्टेटस बार ऑफर्स इंफॉर्मेशन एंड कैन बी ऑफ हेल्प व्हेन वी वर्क। नेम द टैब्स ऑन द रिबन। रिबन पे कौन कौन से टैब होते हैं, फाइल टैब होता है, होम टैब होता है, व्यू टैब होता है, ये 3 टैब होते हैं। तो कैसे लिख सकते हैं, फाइल टैब, होम टैब, व्यू टैब आर ऑन द रिबन टैब। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, विच कमांड्स डू यू फाइंड इन द फाइल मेनू। वी फाइंड कमांड्स टू क्रिएट, ओपन, सेव, प्रीव्यू, प्रिंट एंड सेंड अ पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट। तो ये सारे कमांड हमें मिलते हैं किसमें, फाइल मेनू में। इस चैप्टर में इतना ही था। वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ऑल्सो कमेंट कीजिए। थैंक यू।